नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम से भी बड़ा है राम का नाम। श्री राम ने तो केवल अहिल्या को तारा था, लेकिन राम नाम ने तो करोड़ों अरबों लोगों को तारा है। दोस्तों, कलयुग दोषों का भंडार है, जहाँ ध्यान, तप और यज्ञ के अनुष्ठान से भी फल प्राप्त नहीं होता, वहीं राम नाम का संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे राम नाम श्री राम से भी बड़ा है। तो एक दिन की बात है, राम दरबार सजा हुआ था। हनुमान जी हमेशा की तरह अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा में लीन थे कि इतने में गुरु वशिष्ठ राम दरबार में आए। श्री राम समेत सभी लोगों ने अपने स्थान से उठकर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में इतने मग्न थे कि उन्हें गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करना याद ही नहीं रहा। गुरु वशिष्ठ ने राम जी से पूछा कि क्या ये उनके गुरु का अपमान नहीं था कि हनुमान ने उन्हें देखकर भी प्रणाम नहीं किया। तब प्रभु राम ने माना कि यह गुरु का अपमान था। इस पर गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से पूछा कि गुरु का अपमान करने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए। तब प्रभु राम ने कहा कि गुरु वशिष्ठ का अपमान करने वाले की सजा मृत्यु होनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि क्या प्रभु राम अपने अत्यंत प्रिय हनुमान को मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने उसी समय वचन दिया कि वे अगले ही दिन हनुमान जी को मृत्यु दंड देंगे। सारी सभा हैरान रह गई। हनुमान जी घर लौटे तो उनके मुख पर उदासी छाई थी। माता अंजनी के पूछने पर उन्होंने माता को सारी बात बताई। माता अंजनी ने कहा कि पुत्र, चिंता मत करो, मुझे राम नाम का मंत्र मिला हुआ है और वह मुझसे तुम्हें मिला है। इस मंत्र की ऐसी महिमा है कि स्वयं श्री राम भी चाहे तो इस मंत्र का जाप करने वाले का वध नहीं कर सकते। माता ने हनुमान जी को निश्चिंत रहने को कहा और अगले दिन श्री राम ने अपनी शक्ति से युक्त अमोघ बाण हनुमान जी पर छोड़ा, मगर उसका हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो राम नाम का जाप कर रहे थे। वो राम नाम के जाप में लीन थे। बार बार चलाए गए सब बाण व्यर्थ गए। ये देख गुरु विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देख विस्मित रह गए और उन्होंने श्री राम को और बाण चलाने से मना किया। और तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राम का क्या अर्थ है? तो राम का अर्थ है जो हर किसी में रमा है, हर किसी के हृदय में निवास करता है। दोस्तों, राम का पूरा अर्थ निकालने में तो देवता भी असमर्थ हैं। कोई भी इसकी महिमा कुछ शब्दों में नहीं बता सकता। दोस्तों, राम नाम के जाप से परम सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम में पूरा संसार छिपा है, पूरा ब्रह्मांड छिपा है। दोस्तों, राम नाम का जाप करने वाले मनुष्य को अद्भुत तेज मिलता है, जिसके पास बैठने मात्र से सकारात्मकता की अनुभूति होती है। बार बार इसे जाप करने से अलौकिक शक्ति आ जाती है। इसके बाद मनुष्य में कोई और इच्छा नहीं रहती। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसका अखंड जाप कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले जो गलती हम करते हैं वो करते हैं कि हम सिर्फ जाप पे ध्यान देते हैं और ध्यान पे नहीं। तो आपको राम नाम का जाप करते समय राम नाम पे ध्यान भी देना है। दोस्तों, सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप राम जी की फ़ोटो अपने सामने रख लें और उस फ़ोटो को देखते हुए राम जी का जाप करें, या फिर आंखें बंद करके राम नाम का जाप करते रहें। ऐसा करने में अक्सर मन में बेकार के विचार आने लगते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको उन पे ध्यान नहीं देना।
तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी हठी हठी कहत नित चित सुनी हित करी मानी लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी बिसारे हानि। अर्थात कि हे मन तू मेरी बात सुन, सब चीज़ों को भुला दे और राम नाम का जाप कर, उसके अंदर ही लाभ होगा। दोस्तों, अगर हमारे अंदर लगन है, भगवान को पाने की इच्छा है, तो कोई भी मंत्र फलित ज़रूर होता है। दोस्तों, राम नाम बहुत ही चमत्कारी है। यदि आप राम नाम में खो जाएं तो आपका परम कल्याण निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी, वह जगह जगह जाती और अनेक दुख सहने के बाद भी उनके मुख से सिर्फ गोविंद ही निकलता था। राम नाम में आपको इस प्रकार से रंगना होगा कि आप भूल जाएं कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। आपको आपके भगवान की भक्ति में रमना होगा। दोस्तों, राम नाम के जाप में समय का कोई विधान नहीं है। जब जागो तभी राम नाम का जाप शुरू करो। इसके जाप के लिए अगर आप धूप दीप जलाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये मंत्र खुद में एक ज्योति है, यानी राम का नाम खुद एक ज्योति है। दोस्तों, राम नाम के जाप से समस्त संपत्तियां प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि 7000 बार गंगा स्नान करके, करोड़ बार पुष्कर स्नान करने से भी जो पाप नाश नहीं होते, वो श्री हरि श्री राम को स्मरण करने से ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अखंड जाप करने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, यानी कि आप 24 घंटे का संकल्प ले सकते हैं, आप 2 दिन का संकल्प ले सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा अनुसार होना चाहिए। पर इसमें सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी जीभ से राम नाम जपें, जितना हो सके उतना राम नाम जपते रहें। अखंड जप में आपको अपने आसन से बार बार नहीं उठना, आपको अपने आसन पे बैठ के मंत्र जाप पूरा करके ही उठना है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप गृहस्थ हैं तो आप 2 से 3 घंटे का भी अखंड जाप कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको अपने परिवार से अलग होकर अकेले में ही जाप करना चाहिए। दोस्तों, राम नाम के जाप का कोई भी खास विधि विधान नहीं है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। ये जाप के दौरान जिन औरतों को मासिक धर्म आते हैं, वे उन दिनों में भी जाप कर सकती हैं। बस ध्यान इतना सा रखना है कि अपने ईश्वर की प्रतिमा को ना छुएं। दोस्तों, इस जाप से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, आपकी हर मनोकामना पूरी ज़रूर होती है। दोस्तों, प्रभु राम का मंत्र महामंत्र है। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से हम अचानक आने वाले दुख और परेशानियों से बच सकते हैं। बस ज़रूरत है अटूट विश्वास की। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि राम नाम सूर्य के समान है, जिसके बिना ये पृथ्वी नहीं चल सकती। दोस्तों, इसका रोज़ जाप करने से आपको भगवान राम की विशेष कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। आपके अंदर उन्हीं के गुण आने शुरू हो जाते हैं। जो भी ये जाप करता है वो पवित्र हो जाता है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण से ही दूसरों पर असर पड़ता है, पापों का नाश होता है। सच कहूँ तो वो जहाँ रहते हैं वो घर घर ना रहकर मंदिर सा बन जाता है। तो दोस्तों, परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति राम नाम में रखी है। आप जितना चाहें उतना जाप करें। सोते समय, उठते समय, खाते समय, बाहर जाते समय, काम के समय, हर समय राम नाम का जाप अपने मन में करें। इस जाप से आपको मुक्ति भी प्राप्त ज़रूर होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।